लेट्स टॉक अबाउट द हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स। हैरी पॉटर में से सबसे बड़ी बुक आपकी इसके साइज दे सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बुक इन द हैरी पॉटर सीरीज। इसके बाद आई गेस डेथली हैलो है और उसके बाद बाकी की बुक्स आती है, बट ये सबसे बड़ी बुक है। दिस बुक साइज इज़ अबाउट, मतलब इसके पेजेस के साइज़ की बात करें अराउंड 776 पेजेस है। ऑब्वियसली हर एडिशन के साथ और फॉन्ट और पेजेस साइज के साथ इसकी सब कुछ चेंज हो जाता है, बट जो फर्स्ट एडिशन है मेरे पास उसकी साइज़ है 776 पेजेस और दिस इज़ अनदर माई फेवरेट बुक। बट इस बुक की बात करें तो फर्स्ट लेट मी पुट इट डाउन। इस बुक की बात करें तो देर इज़ अ लॉट टू टॉक, देर इज़ नॉट लॉट मच टू टॉक अबाउट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग्स। बट जितना हमने लास्ट बुक के बारे में जितना बात की थी, मतलब चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स के बारे में, देन इसकी थर्ड वाली बुक के बारे में जितना हमने बात की थी, उसमें इतना ज़्यादा कुछ, इस बुक में उतना ज़्यादा कुछ बात करने जैसा टू बी ऑनेस्ट है ही नहीं। सो हैरी पॉटर का 5th ईयर स्टार्ट हो जाता है एंड देन वी गेट टू नो अबाउट द हॉगवर्ट्स थिंग, देन व्हाट हैपेंस इन द हॉगवर्ट्स थिंग। बट उससे पहले हैरी पॉटर इज डीलिंग विद द PTSD, राइट। तो PTSD से वो डील कर रहा होता है बिकॉज थर्ड बुक यानी कि इससे पहले बुक में एक्चुअली सेग्रिड को वो मरता हुआ दिखता है, उसके सामने सेग्रिड की जान जाती है। सो ही वॉज काइंड ऑफ इन द काइंड ऑफ डिप्रेशन फीलिंग कि उसे पता नहीं होता कि क्या करना है, उसे लगता है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। और इस बुक के एंड में अनदर उसके गॉडफादर चले जाते हैं, यानी कि यू नो हु इज़ गॉडफादर राइट नाउ। ओके, दिस वीडियो इज़ फिल्ड विद स्पॉयलर्स, अ लॉट ऑफ स्पॉयलर्स। सो अगर आपने हैरी पॉटर पढ़ी नहीं है then you can shut this video down and go back and read the book. So end में गॉडफादर की मौत हो जाती है, यानी कि we know that Sirius dies at the end of the moment. So हैरी पॉटर को लगता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है एंड he feels like really bad about this. और स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि he is dealing with the PTSD and a lot of things. Actually मूवी में हमें इतना कुछ पता नहीं चलता, यानी कि मूवी इज़ वेरी काइंड ऑफ बैड, नॉट एग्जैक्टली बैड, वो बहुत सारी चीज़ें इसमें मूवी में कवर नहीं की गई है। और देन स्नेप एंड सीरियस ब्लैक में डिस्कशन वगैरह जो एक्चुअली मूवी में हमें एक्चुअल में पता नहीं चलता। सो मूवी स्टार्ट में हमें पता चल जाता है कि वी गेट टू नो अबाउट द हैरी एंड उसके माइंड में थॉट क्या चल रहे हैं, और लिटरली डम्बलडोर उससे हेल्प नहीं करता। दैट्स द वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग टू नो कि एक्चुअली लास्ट बुक तरह हमने देखा था कि डम्बलडोर इज काइंड ऑफ उसकी हेल्प करता है, उसके लिए हमेशा रेडी होता है, उसकी चीज़ें जो भी करता है। बट इस टाइम डम्बलडोर उसके लिए ज़रा भी हेल्प नहीं करता, उसके साथ बात वगैरह नहीं करता एंड ही इज़ डीलिंग विद लॉट ऑफ डिप्रेशन, PTSD सिंड्रोम्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स। और उसके फ्रेंड्स भी उसे सपोर्ट नहीं करते, उसे लेटर्स भी आते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब कुछ तुम ही इसके पीछे हो, लॉट ऑफ थिंग्स। अगर ये सारी चीज़ें आपको कोई बोलेगा तो ऑब्वियसली किसी को भी बुरा फील लगेगा। सो सेम थिंग हैपन्स विद द हैरी। देन वी गेट टू सी द ऑर्डर, यानी कि लूपिन, मूडी आई, देन मोली, ये सब हमें दिखाई देते हैं एंड दैट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग फॉर मी। लाइक व्हेन आई सी दैट ऑर्डर दैट्स सो ब्यूटीफुल। और इसके बाद एक्चुअली दिस बुक इज़ गुड फॉर अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। देन वी गेट टू नो अबाउट द मूडी। एक्चुअली मूडी, वी शुड नो मोर अबाउट द मूडी, क्योंकि मूडी के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता। उसके लास्ट बुक में भी यानी कि स्टार्टिंग में पता चल जाता है, ऑब्वियसली उसके बाद पता नहीं चलता कि एक्चुअली उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसका बैकग्राउंड क्या था। सो वी नीड मोर अबाउट मूडी, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता। एंड वी गेट टू सी दैट रूपांतरण रस एंड एवरीथिंग, दैट हाउ दे गेट इनटू द मूलीज हाउस। मॉली यानी कि रॉन की मदर, उसको पता होता है कि एक्चुअली उसकी लाइफ डेंजर में है, उसकी फैमिली की लाइफ डेंजर में है, उसका घर भी डेंजर में है, तभी भी वो हैरी की मदद करने के लिए रेडी रहती है। दैट्स द सो काइंड ऑफ वर्ड। हमने सेकेंड बुक में इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की थी, सो यू कैन गो चेक दैट वीडियो। सेकेंड बुक के बारे में आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, वेयर वी टॉक्ड अबाउट द मोली इन मच डिटेल। बट दिस बुक में भी मोली ऑल्सो इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टू ब्रदर्स यानी कि जो ट्विन्स है। दिस बुक इज एब्सोल्युटली प्रेजर फ्रॉम दे, वो सारी चीज़ें करते हैं, यानी कि उनका फायर क्रैकर बनाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर क्रैकर बनाना। देन दे मेक वन काइंड ऑफ फायर क्रैकर की जो अगर टच हो जाए या कुछ हो जाए तो 100 मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर उसको 1 फुट जाए तो उसके 100, दूसरा फुट जाए तो उसके 100। सो दीज थिंग्स हैपन इन दैट फायर क्रैकर। सो दे काइंड ऑफ ये फायर क्रैकर्स वगैरह बनाते हैं। सो दिस बुक इज़ ब्यूटीफुल फॉर देम, और वो सारी चीज़ें उसमें करते हैं कि फायर यानी कि एम्ब्रिज वगैरह आ जाती है तो उसके बारे में क्या क्या हो जाता है। एम्ब्रिज इज़ वन ऑफ द हार्ड कैरेक्टर, मतलब वन ऑफ द टेरिफिक कैरेक्टर इन दिस बुक एंड इवन इन द मूवी।
बट हैरी पॉटर की बात करें यानी कि उसमें हम स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि वो 2 रूल तोड़ देता है, 2 बार अपनी जादू यूज़ कर देता है आउट ऑफ द हॉगवर्ट्स, और उस टाइम पे उसके पास केस आ जाती है और वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट उस टाइम डम्बलडोर आता है, उसकी हेल्प कर देता है, यानी कि वो केस वगैरह हो जाती है उस पर। देन जजेस वगैरह वहाँ पे एम्ब्रिज भी प्रेजेंट होती है, और एम्ब्रिज बाद में हॉगवर्ट्स ज्वाइन करती है, वहाँ की प्रिंसिपल यानी कि हेड मास्टर बन जाती है। ये सारी चीज़ें हमें तो बेसिकली पता है। बट टू बी ऑनेस्ट सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ लगी थी जब मैं एंड ऑफ द बुक पढ़ रहा था कि जो डिमेंटर्स होते स्टार्टिंग में हैरी पे हमला करते, वो 2 डिमेंटर्स इसने यानी कि एम्ब्रिज ने ही उसके पास भेजे थे। तो इसलिए हैरी को रूल तोड़ना पड़ा, हैरी को सबके सामने जादू यूज़ करना पड़ा। बट आई डोंट गेट द पॉइंट। अ लॉट ऑफ टाइम्स बहुत सारे ऐसे जादूगर से कि जिन्होंने आउट ऑफ द हॉगवर्ट्स ये जादू यूज़ किया है। बहुत बार हमने देखा है ऐसे कि आउट ऑफ द हॉगवर्ट्स उन्होंने सब लोगों ने अपने जादू या वगैरह मंत्र यूज़ किए, बट उस टाइम किसी को कुछ नहीं होता, लेकिन हैरी पॉटर ने किया, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सो आई डोंट नो व्हाई दिस थिंग्स, बट देयर आर ऑब्वियसली देयर आर ऑलवेज अ प्लॉट होल्स इन द बुक्स, बट आई एम नॉट अगेंस्ट इट, जस्ट टू गाइज यू टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में बुक में क्या हुआ था और मूवीज़ में हमें क्या दिखाया है। सो देन वी गेट टू नो अबाउट द एम्ब्रिज। बट उससे पहले ट्विंस आर रियली इंपॉर्टेंट। देन देयर इज अ कैरेक्टर कॉल्ड नेविल इज सो ग्रेट कैरेक्टर, उसे बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी। ही इज़ इक्वली टू द हैरी पॉटर फॉर मी, बिकॉज उसके साथ उसके फैमिली के साथ जो हुआ था दैट्स सो टेरिफिक। उसके जो ऑब्वियसली ही इज़ नॉट दैट स्मार्ट, बट इस बुक से उसकी एक्चुअली स्मार्टनेस या इस बुक से उसकी एक्चुअली ग्रोथ वगैरह शुरू हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है। यानी कि इससे पहले हमने अभी तक देखा था कि नेविल इज काइंड ऑफ अ पर्सन कि जो कुछ भी नहीं करता, बहुत ही सिंसियर है, इनोसेंट है। बट इस बुक से हमें पता चल जाता है कि नेविल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस बुक। नेविल ही वो सारी चीज़ें कर सकता था जो हैरी पॉटर कर सकता, वो डेफिनेटली कर सकता था। नेविल फुल पावर से सारी जादू सीखने के लिए रेडी हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली वन रीज़न। ऑब्वियसली हमें नेविल की पावर यानी कि जो सब लोग मैजिक सीख रहे होते हैं कि सबको प्रैक्टिस करनी होती है। Okay, we'll talk about Neville later because then sequels गलत हो जाएगा। Then we get to know about the Hogwarts में सारे स्टूडेंट आ जाते हैं और उन्हें सबको पता चल जाता है कि we have to prepare for war, और वोल्डेमॉर्ट आने वाला है जिसका नाम लेना चाहते, वो आने वाला है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना होगा। तो उसके लिए प्रिपेयर कैसे हो सकते हैं? तो ऑब्वियसली हमें जादू वगैरह सीखना होगा, हमें कोई सिखाने वाला तो ही नहीं। देन दे ऑब्वियसली टेक हेल्प विद द हैरी, और सबको लगता है कि हैरी सिखा सकता है। देन वो दे फाइंड द रूम फॉर दैट एंड एवरीवन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। बट बिफोर दैट हेडमास्टर यानी कि डम्बलडोर चले जाते हैं एंड डम्बलडोर गायब हो जाती है एंड एम्ब्रिज आ जाती है वहाँ पे, और एम्ब्रिज इज लिटरली वन ऑफ द टेरिफाइड टीचर। उसके जैसा मैंने टीचर लाइफ टाइम में अपने देखा नहीं, इवन रियल लाइफ में भी इतना बुरा टीचर मैंने कभी देखा नहीं है आज तक मेरी लाइफ में। तो वो एक्चुअली सब कुछ थेराटिकली बताती है, यानी कि यू जस्ट हैव टू लर्न थ्योरी, यू डोंट हैव टू डू द प्रैक्टिकल, और लाइफ इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिकल। तुम जादू सीखोगे ही नहीं तो यूज़ कैसे करोगे? और एम्ब्रिज ने सब कुछ थेराटिकली किया, सबको काइंड ऑफ सबके टेस्ट लेना शुरू कर दिए, सबके टीचर से भी टेस्ट लेना शुरू कर दिए, और सबको काइंड ऑफ बहुत ही स्टूच यानी कि वो जादूगर यानी कि भविष्य टीचर को, यार उसका नाम भूल गया, उससे तो स्कूल से निकाल भी लिया था, बट ऑब्वियसली उसकी हेल्प कर देती है। बट एट द एंड वीक पता चल जाता है, देन देयर इज अ थिंग दैट ओके नाउ वी हैव टू लर्न ऑल दिस मैजिक, सो हाउ वी कैन डू दैट। सो हैरी की सब लोग हेल्प लेते हैं, सब लोगों से वो बातें करते हैं, एंड हरमाइनी यहाँ पे सबसे स्मार्टेस्ट रोल और सबसे बेहुदा रोल प्ले कर देते हैं, बिकॉज ओके नाउ दे वांट टू लर्न द जादू और नाउ दे वांट टू लर्न द मैजिक। बट उस टाइम क्या होता है कि उसको एक साइन पेपर पे प्रॉमिस मतलब साइन करना पड़ता है कि ओके वी आर सो ऑल इन इट, यानी कि डम्बलडोर आर्मी प्रिपेयर करना है, डम्बलडोर इज प्रिपेयरिंग आर्मी, तो उसके लिए हमें जादू सीखना है, तो यू हैव टू साइन समथिंग पेपर। तो एक्चुअली हरमाइनी जिस पेपर पे उसका साइन लेती है दैट वाज अ कर्स्ड पेपर, यानी कर्स्ड पेपर पे क्या होता है, अगर आप साइन कर देते हो, अगर आप अपना रूल तोड़ देते हो तो यू विल गेट बॉइल्ड एक्ने वगैरह, यू विल गेट दैट थिंग्स, और ये हमें मूवी में बिल्कुल भी पता नहीं चलता। सो दैट्स अनदर थिंग दैट यू शुड नोटिस कि ये बुक में बहुत अच्छे से डिटेल में दिया गया है। और इसके बाद एक्चुअली 2 लोग हैं कि जो इसके बारे में बोलते हैं, यानी कि दे टॉक अबाउट थिंग वी आर लर्निंग मैजिक फ्रॉम द हैरी वगैरह, तो उनके एक्चुअली एक्ना वगैरह आ जाते हैं। तो ये सब कुछ बुक्स में दिखाया गया है, लेकिन इट्स नॉट अवेलेबल इन द मूवी। सो कीप नोट ऑन दैट कि अगर किसी ने पूछा तो यू कैन शेयर दिस थिंग्स, अगर आपने बुक पढ़ी नहीं है तो, बट आई विल रिकमेंड यू टू गो एंड रीड द बुक। देन वी गेट टू नो अबाउट द नेविल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेविल। नेविल इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाता है? क्योंकि
सबको पता चल जाता है कि नाउ एस्काबान से बेलेट्रिक्स छूट चुकी है और बेलेट्रिक्स की ही है जिसने नेविल के मॉम और डैड को यानी कि नेविल के फैमिली को ख़त्म किया था। सो इसलिए नेविल को बेलेट्रिक्स से बदला लेना होता है और उससे बदला लेना होता है, इसलिए वो काइंड ऑफ रेडी हो जाता है अपने माइंड पे कि उसे बदला लेने का टाइम मिल सकता है। अब वो एस्काबान से बाहर है, कभी भी आ सकती है, तो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। सो नेविल उस बदले की आग में या रिवेंज की आग में वो खुद को प्रिपेयर करता है, सब चीज़ें फास्ट सीखता है। उसके बाद वी गेट टू नो अबाउट द लूना विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर। लूना और हैरी, दिस बोथ आर द थिंग्स आर काइंड ऑफ सिमिलर, बट लूना इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर आफ्टर द हैरी। उसका भी सेम ही होता। अगर आपने डेथ देखी हो, अगर अपनी आंखों के सामने डेथ देखी हो, देन यू कैन सी यू कैन हैव सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। सो लूना के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लूना ने आई गेस अपनी मॉम की अपनी मॉम की देखी थी और हैरी ने अपनी तो देखी थी। सो वी गेट टू नो अबाउट दैट। So these are the few things that I wanted to discuss about this. This is not much about this. Obviously there is another, we get to know about the Ambridge, then एम्ब्रिज को वो दो ट्विंस कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, देन यू गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट। देन एम्ब्रिज को बेवकूफ़ बना के हरमाइनी और रॉन उसे लेके जाते हैं इन द जंगल और उस जंगल में जाके उसे वहाँ पे दे देते। सो दीज आर द थिंग हैपन्स इन दिस बुक। और उसके बाद अगेन सारी चीज़ें हो जाती है, बट इट्स नॉट दैट द एंड ऑफ दिस बुक। देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग हैपन्स एट द एंड। द फाइट बिटवीन द वोल्डेमॉर्ट टीम एंड द डम्बलडोर आर्मी, ये जो चीज़ होती है दैट्स सो ब्यूटीफुल। वहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ होती है, सबसे एक्चुअली बुरी चीज़ होती है व्हेन हैरी लूजेस हिज गॉडफादर यानी कि सीरियस ब्लैक को वो जब खो देता है अबाउट दैट रिवॉल्यूशन गेट। सो वहाँ पे जब वो चला जाता है दैट्स फील सो बट आई वाज लाइक आई एम क्राइंग, क्योंकि हैरी पॉटर वही एक ही बचा था कि जो उसकी हेल्प कर सकता था, जिसके साथ वो रह सकता था, बट एक्चुअली वो भी चला जाता है एंड दैट्स फील सो बैड फॉर मी। यानी उसके जितना बुरा मुझे कभी फील नहीं होता। ऑब्वियसली इस बुक में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है कि जहाँ पे यू फील लाइक डिप्रेस, यू फील लाइक वेरी इमोशनल, यू फील लाइक एब्सोल्युटली टेरिफाइड, यानी कि एम्ब्रिज आने के बाद यू फील टेरिफाइड, then at last still you feel very very emotional and all these things happen, but Sirius should be there, actually Sirius चाहिए था to handle Harry because उसके बाद चला जाता है क्योंकि Harry again go into a kind of a depression और PTSD में चला जाता है because firstly Hagrid का जाना, then ऑब्वियसली पहले उसकी फैमिली ने, देन सेग्रिड का जाना, लास्ट मूवी में उसके सामने उसकी डेथ होना, देन सब लोगों के लेटर्स उसके पास जाते हैं, वो भी सारे बहुत ही डेंजरस लेटर्स वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीज़ें, देन गोइंग सीरियस ब्लैक का जाना। सो ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो इसलिए इट्स फील बैड फॉर द हैरी दिस टाइम। और इसमें बहुत सारे उसके वीकनेसेस, मतलब हैरी इज़ कम्प्लीटली अंडर डिप्रेशन पूरे मूवी में हो सकता है, ऐसी उसकी कंडीशन हो जाती है इस बुक में एंड दिस फील सो बैड फॉर मी। स्नेप की बात करें तो स्नेप इज काइंड ऑफ दिस टाइम अ गुड कैरेक्टर बिकॉज जब हैरी प्रॉब्लम में था तो स्नेप ने सीरियस ब्लैक से पूछा था इज इट हैरी ओके, तो उसने उसे कांटेक्ट भी किया था। सो दिस इज समथिंग गुड साइड ऑफ द सीरियस, दिस गुड साइड ऑफ द Severus Snape. Obviously the next book, The Half-Blood Prince, is all about the Sirius Black और that can be a long video. So next book में बहुत ही मज़ा आने वाला है. But talking about this book, these are the all things that I wanted to say about this book. I feel really good, but this time पढ़ते टाइम मुझे बहुत ही अलग फील हुआ था. I felt a lot of emotions. मतलब फर्स्ट थिंग हैरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशंस फील हुआ था बिकॉज दैट्स समथिंग आई रियली फील बिकॉज व्हेन समवन गोज इन टू द डिप्रेशन the things happens with them and no one supports you, even the Dumbledore don't support you for the Harry, and in your life your friends don't support you or your family don't support you, then this becomes really worst condition for you. So अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा है then make sure to check on them. Obviously end में Dumbledore उसकी हेल्प कर देता है when the Voldemort वगैरह सामने आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं. But this book is quite good. This book is fast paced but also a big book. You can see that the big book is around 700 plus pages and it's quite hard to read for the people who are completely new. But obviously अगर आप एक बार स्टार्ट कर देते हो then obviously there is no ending for this book. So you should definitely go and read this book. All the links are available in the description. You can buy the book and you can enjoy the reading Harry Potter and the Order of Phoenix. And I will see you in my next video, Harry Potter and the Half-Blood Prince, which is one of my most favorite book in the series. Also obviously actually सारी हैरी पॉटर की बुक्स मुझे पसंद है. बाय बाय, टाटा, टेक केयर.